हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ गौरव शर्मा और मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो को लेकर। और ये वीडियो रिलेटेड रहेगी काउंसलिंग से, जो CUCET की काउंसलिंग है 2020 की, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने, और यहाँ पे इन्होंने काउंसलिंग की जो शेड्यूल डेट है उसको जारी किया है UG और PG प्रोग्राम के लिए। तो देख लेते हैं इसको डिटेल में कौन सी डेट इन्होंने जारी की है। तो सबसे पहली बात, ऑल द कैंडिडेट, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट CUCET। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा CUCET का, तब आपको इनकी वेबसाइट पे जाके आपने आपको रजिस्टर करना होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट क्या इंपॉर्टेंट दी गई है यहाँ पे। तो जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट डेट है काउंसलिंग के लिए UG और PG प्रोग्राम के लिए, स्टार्टिंग डेट हो रही है रजिस्ट्रेशन की 18 अक्टूबर 2020। ठीक है, 18 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रही है, संडे को ये स्टार्ट हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर AWS कैटेगरी में आते हैं या फिर आप OBC कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 300 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पे देनी होगी। वहीं अगर आप SC ST या फिर वुमन है या फिर PWD है, तब आपको कोई भी यहाँ पे फ़ीस नहीं देनी है। अगर हम बात करें लास्ट डेट की, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड लुकिंग फॉर चॉइस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लास्ट डेट है वो क्या है, हमारी 22 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर हमारी लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, थर्ड डेट की, तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट होगी वो कब डिस्प्ले की जाएगी, वो 24 अक्टूबर को डिस्प्ले कर दी जाएगी इनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। चलिए अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग कब होगी। ये तो रजिस्ट्रेशन की बात हो गई कि कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, कितनी फीस है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट काउंसलिंग UG PG प्रोग्राम के लिए पहली काउंसलिंग कब होगी। तो पहली जो काउंसलिंग होगी, डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट एंड ऑफर ऑफ एडमिशन, वो 26 अक्टूबर यानी मंडे को होगी। ठीक है, अगर हम ऑनलाइन पेमेंट की बात करें कि ऑनलाइन पेमेंट आपको कब करनी है, तो फर्स्ट राउंड के लिए सपोज़ कीजिए आपका फर्स्ट राउंड में आपका नाम आ जाता है, आपका नंबर वहाँ पे आ जाता है एडमिशन के लिए, तब आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी फ़ीस की, वो 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक करनी होगी। ठीक है, अगर इस काउंसलिंग के बाद कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो फिर से एक मेरिट लिस्ट दिखाई जाएगी, आपको डिस्प्ले किया जाएगा कि अभी भी सीट वैकेंट रह गई है, और उस लिस्ट को ये शो करेंगे 29 अक्टूबर को, यानी कि थर्सडे के दिन इसको ये शो करेंगे। अगर हम बात करें क्लास के बारे में, तो जो क्लास होगी आपकी वो 2 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और ये ऑफलाइन मोड में होगी। ठीक है, ऑफलाइन मोड में ये हो सकती है। अगर पहली काउंसलिंग के बाद वैकेंट सीट रह जाती है तो फिर से सेकंड काउंसलिंग की जाएगी UG PG प्रोग्राम के लिए, अगर ये ज़रूरत हुई। ज़रूरत का मतलब यहाँ पे ये है, अगर रिक्वायर्ड हुआ, अगर आपकी सीट वैकेंट रह गई, पहली मेरिट लिस्ट में सभी सीट फुल नहीं हो पाई, तो फिर से यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग यहाँ पे कराई जाएगी। जब सेकंड काउंसलिंग हो जाएगी, कैटेगरी वाइज जो पहली लिस्ट लगेगी वो लगेगी आपकी 30 अक्टूबर को, यानी कि फ्राइडे के दिन। उसके बाद जो बच्चे सेकंड काउंसलिंग लिस्ट में सिलेक्टेड होंगे उनको फ़ीस जमा करानी होगी 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। ठीक है, अगर उसके बाद भी सीट वैकेंट रह जाती है तो तीसरी काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग होगी, और ये होगी आपकी 4 नवंबर को। ठीक है, जब कि वैकेंट सीट रह जाएगी सेकंड काउंसलिंग के बाद, उसको डिस्प्ले करेंगे ये 3 नवंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मेरिट लिस्ट इन्होंने दिखाई है। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी इन्होंने दिया है। थर्ड काउंसलिंग हो जाएगी, डिस्प्ले कब करेंगे, 4 नवंबर को। ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी रहेगी 4 से 6 नवंबर को। अगर फिर भी आपकी वैकेंट सीट रह जाती है तो फिर से इसको दिखाया जाएगा 9 नवंबर को, यानी कि मंडे वाले दिन। ये होगी आपकी ओपन काउंसलिंग फॉर UG PG प्रोग्राम में बी कंडक्ट फॉर वैकेंट सीट इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपने अगर
CUCT का एग्ज़ाम दिया है और आपने वहाँ पे ये हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको चूज़ किया था, तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा CUCT के रिज़ल्ट आने के बाद और आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको काउंसलिंग में आना होगा। काउंसलिंग शायद ऑनलाइन हो रही है, तो आपको उसमें शामिल होना है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और अगर आपका पहले मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आता है तो परेशान नहीं होना, सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में आएगा तो थर्ड में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि काउंसलिंग के बाद कितनी सीट वैकेंट रह जाती है। तो ये सब था काउंसलिंग के बारे में। एक नोटिफिकेशन जो आया है हरियाणा केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। और हम यहाँ पे इस चैनल पे CUCT से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।